सभी को जोहार दोस्तों। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 बता रहे हैं जीएस का। भूटान देश के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 का डी, असम। प्रश्न नंबर 2, जलवायु परिवर्तन के प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 का 82वां। प्रश्न नंबर 3, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय लेने वाला पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा 3 का ए, केरल। प्रश्न नंबर 4, गर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना कब शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 4 का ए, 1 जनवरी 2023। प्रश्न नंबर 5, भारत के अधिकांश लिपियों की जननी किस लिपि को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 5 का डी, ब्राह्मण लिपि। प्रश्न नंबर 6, बीमेल को चयन करें। तो इसका सही उत्तर होगा डी, इन यूनाइटेड माइंड्स, मुल्क राज आनंद। प्रश्न नंबर 7, इनमें से सम्मिलित को चुने। तो इसका सही उत्तर होगा ए, अंगोला लुगांडा। प्रश्न नंबर 8, तुर्की की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, लीरा। 9, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 9 का डी, 1927 में। प्रश्न नंबर 10, वर्तमान में भारत के नियंत्रक मालिक परीक्षक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, श्री एस दुबे। प्रश्न नंबर 11, मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर विजय हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा विजय 712। प्रश्न नंबर 12, सूचीबद्ध सूचितों को मिलान शुद्धता से करे। तो इसका सही उत्तर होगा 12 का सी, मैंने मिलान शुद्धता से करे। तो इसका सही उत्तर होगा 12 का सी, 12 का सी। तो इसका सही उत्तर होगा इसे इलाहाबाद का संधि 1765 और सालाबाई की संधि 1782, मद्रास की संधि बंगलोर की 1784 और मद्रास की 1769। प्रश्न नंबर आपका 13, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा 13 का बी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न नंबर 14, स्वराज पार्टी के स्थापना तो इसका सही उत्तर होगा 1923, लाहौर षड्यंत्र 1929 और मुस्लिम 1906 और पूना पैक्ट 1932 में। प्रश्न नंबर 15, अक्षांश को जो सिक्किम से गुजरती है वह और किस राज्य में गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा 15 का ए, राजस्थान। प्रश्न नंबर 16, स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इनमें से किसे रामसर स्थल जोड़ा गया था? इसका सही उत्तर होगा 16 का सी, हीराकुंड बांध, चित्रांगुड़ी पक्षी अभयारण्य और ठाणे क्रिक। प्रश्न नंबर 17, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, दोनों। मसूर और सोयाबीन का जन्म स्थान चीन में, रबड़ और कहवा का जन्म स्थान ब्राजील में। तो दोनों सत्य है। प्रश्न नंबर 18, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही ए उत्तर बी। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका बी, काली सिंध बेतवा नदी की सहायक नदी। प्रश्न 19, भारत के सदाबहार क्रांति के प्रणेता कौन है? तो इसका सही उत्तर 19 का ए, एम एस स्वामीनाथन, सदाबहार क्रांति का। प्रश्न 20, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-22 के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार करिए। इसका सही उत्तर होगा 20 का डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर
21 केरवा निक्षेप को जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, केसर की खेती के लिए। प्रश्न नंबर 22, गोल्डन फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किस उत्पाद में संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, जूट। प्रश्न नंबर सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करें। लौह इसका क्या आता है, तो इसका सही उत्तर होगा हीरा पन्ना के लिए। तांबा आपका अभ्रक जो होते हैं, इनका सही उत्तर होगा 23 का बी होगा, लेकिन ये इनका सही उत्तर होगा 1 का है। लौह बेल्लारी कर्नाटक में होगा, और 3 का भी तांबा बालाघाट मध्य प्रदेश में, और अभ्रक नेल्लोर आंध्र प्रदेश में। बीमेल को चयन करें, तो इनका सही उत्तर होगा सी, 73वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची। ये 11वीं अनुसूची में होगा, 11वीं अनुसूची में। यह असाहित्य है, बीमेल है। यह साहित्य राजधानी 1969 में हुआ था, राष्ट्र की राजधानी, और 42वां मौलिक कर्तव्य और 86वां शिक्षा का अधिकार, यह साहित्य है। प्रश्न 15, वर्तमान समय में कुल कितने मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा 25 का ए, 11। प्रश्न 6, इनमें से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल कार्यवाहक प्रधानमंत्री को छोड़कर सबसे कम दिनों के लिए रहा था, तो इसका सही उत्तर होगा 26 का बी, चौधरी चरण सिंह। प्रश्न नंबर 17, लोकसभा का प्रावधान निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया, तो इसका सही उत्तर होगा ए, यूके। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित को सम्मिलित करें, तो इनका सही उत्तर होगा बी, और अनुच्छेद 243 डी है सीटों का आरक्षण। 2 का सी है अनुच्छेद 243 के पंचायत का चुनाव। ए का 3 का है अनुच्छेद 243 सी पंचायत की संरचना, और अनुच्छेद 243 ई पंचायत की अवधि। प्रश्न नंबर 19, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत के किस देश की सहायता से लागू किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत के किस देश की सहायता से लागू किया गया था, तो इनका सही उत्तर होगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 30, भारत का अब तक कितनी बार वार्षिक योजना चली थी। भारत में अब तक कितनी बार वार्षिक योजना चली, तो इसका सही उत्तर होगा 30 का डी, 6 बार। सभी को जोहार दोस्तों।